अरे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या से क्या, यही गाना याद आ रहा है। हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। जैसे ये गाना मैंने मर्ज कर दिया है, वैसे ही आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज हो गई। मैंने आपको ये बोला था पिछले लेक्चर में। आम आदमी पार्टी इन द सेंस की, सॉरी पूरी आम आदमी पार्टी नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि वो भी हो ही जाएगी। ऑपरेशन लोटस ये कोई ऑफिशियल ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये निकनेम है जो बीजेपी को दिया जाता है जब उसने राजस्थान में तोड़ा, कमलनाथ की सरकार तोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब राघव चड्ढा। बीजेपी की गलती नहीं है, ना मुन्ना ना, इसमें बीजेपी की गलती है ही नहीं। मैं यहाँ पे चिल्ला मैं खैर हूँ कौन, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि भाई पार्टीज को समझना चाहिए, ईगो इतनी ऊपर नहीं करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। मैंने राघव चड्ढा के बारे में बोला था, ठीक है, कि अब बहुत लोग इससे डिसएग्री किए, बट मैंने एक चीज़ बोली थी कि राघव चड्ढा को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी उनसे बातचीत करे, बट ये साफ दिख गया था पिछले महीने कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की यह बड़ा फासला हो गया। ओपन वॉर था ये तो बस अभी बहुत लेट हो गया। ये तो इनको तो अनाउंस काफ़ी पहले कर देना चाहिए था। और भाई देखो, पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, अगले साल इलेक्शन है, और पंजाब में जो है सॉरी इसी साल है, लेट 2026, और पंजाब में राघव चड्ढा विल बी द कैंडिडेट ऑफ बीजेपी। हरभजन सिंह भी आए, 7 MPs आए हैं, अकेले नहीं आए। 2/3 रूल क्रॉस, बात करेंगे एक एक चीज़ की। लेकिन AI वीडियो जनरेशन का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 27 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो गए। मैं कुछ डेमो AI वीडियोस डाले हैं, हर तरीके की वीडियोस आप बनाना सीख जाएंगे। तो 2/3 रूल क्या होता है कि देखिए, आया राम गया राम है ना, हरियाणा के वो लीडर जो एक दिन में 3-4 पार्टी बदल लिए, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। कौन सा अमेंडमेंट था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी, कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ यही कहता है कि आप 1-2 MPs ऐसे पार्टी नहीं बदल सकते, आपको डिफेक्ट खत्म हटा दिया जाएगा, आपका मेंबरशिप जा सकती है, स्पीकर फैसला लेगा, आप गए काम से। लेकिन अगर 2/3 जो मेंबर्स हैं वो चले जाते हैं, तो फिर यानी कि हर दूसरा मेंबर चला जाता है, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, ये मर्जर माना जाएगा। एंड राघव चड्ढा दिमाग से खेला उन्होंने, उनको पता था ये चीज, ही न्यू एवरीथिंग। और उसके बाद वो अपने साथ 7 MPs को लेकर गए, मना लिया उन्होंने इनको। अकेले जाते तो मेंबरशिप भी चली जाती, लेकिन उन्होंने 7 MPs को मनाया। संजय सिंह कह रहे कि हमने तो सब कुछ दिया, ये सब अब बकवास। अभी देखा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी राघव चड्ढा की, तो भाई जाहिर सी बात है, PM मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे, बांधेंगे ही। अब आगे बीजेपी में वो जाहिर सी बात है, अब उनको यही रहना है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है यार, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना चाहिए, बट इस ऑपोजिशन ऐसा होगा, ये सही नहीं है, दैट्स नॉट गुड। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन थी, बट अगर ऑपोजिशन खत्म होता जाएगा तो फिर आप समझ लेना कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो ऑपोजिशन आपस में ही लड़ रहे हैं, वो खुद में ही पहले खुद में ही संभाल लो। राघव चड्ढा का जाना ये बहुत कुछ कहता है। आम आदमी पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस, बहुत, इट्स अ वेरी बिग ब्लो। क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं, ठीक है नेशनल पार्टी है, बट बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। दिल्ली में सरकार गई, पंजाब अब खतरे में है। राघव चड्ढा ने पिछले पंजाब इलेक्शन में, उनका बहुत बड़ा रोल था। ऐसा बोला जा रहा था कि राघव चड्ढा ही ना CM बन जाए, उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, जनता उनके पीछे थी, और ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव है बीजेपी का। जाहिर सी बात है, बंद कमरे के पीछे बहुत ज़्यादा बातें हुई होंगी राघव चड्ढा से कि हम आपको CM कैंडिडेट के लिए, जो भी है। बट यहाँ पे गलती आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि आपको उनको समझाना चाहिए था, उनको बैठाना चाहिए था। बट यहाँ सौरभ भारद्वाज ने बोला कि अरे वो किसी से मिलते नहीं हैं, कुछ नहीं है, वो अकेले रहते हैं, वो खाली अरविंद केजरीवाल से मिलते, तो अरविंद केजरीवाल को समझाना चाहिए था। लेकिन अब राघव चड्ढा चले गए, और ये एक बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि देखिए 245 सीटें हैं राज्यसभा में, 245 सीटें, 7 MPs गए हैं। ये मर्जर है, ये डिफेक्शन नहीं है, ये मर्जर है। आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, स्पीकर से कुछ बोल भी नहीं सकते। बीजेपी के पास 113 सीटें हैं, 7 मिला लीजिए 120,
प्लस एनडीए के पास 146 सीटें हैं, मेजॉरिटी तो ही है, प्लस 7 और मिला लीजिए 153। तो उधर लोकसभा में भी और इधर राज्यसभा में भी, राइट, बड़ी बात है। तो राघव चड्ढा और जितने भी 6 आप मेंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के मेंबर्स हैं, दे हैव रिजाइंड। अब ये कौन कौन से हैं तो हम एक एक करके इसको जानेंगे और आखिरकार इन्होंने क्यों छोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो राघव चड्ढा ही है। अब राघव चड्ढा का इंटरनल डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर्सनल फॉलआउट था, आइडियोलॉजिकल फॉलआउट था। आम आदमी पार्टी ने, मैंने पूरा ये कवर किया था कि बहुत इल्ज़ाम लगाया कि ये तो प्रो बीजेपी है, जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया वही राघव चड्ढा मुद्दे उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं आए, राघव चड्ढा जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, जब सबको गिरफ्तार किया जा रहा था तो गिरफ्तारी के डर से राघव चड्ढा ने कुछ नहीं बोला। ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए राघव चड्ढा, जो हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो, बट द थिंग इज़ कि जो लड़ाई है वो सबके सामने आ गई थी एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बिग फॉल आउट। सबसे बड़ी बात, जब उनको डेप्यूटी लीडर से हटाया गया और उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आप ऑपोजिशन के साथ नहीं खड़े हो, आप वॉकआउट नहीं कर रहे हो, विधेयक का मतलब स्पीकर को हटाने का तो आपने ये सब पे बहुत सारी बातें हुई, आप इररिलेवेंट मुद्दे उठा रहे हो, आप वही मुद्दे उठा रहे हो जो बीजेपी को फेवर करते हैं। तो राघव चड्ढा ने फिर पलटवार किया। अब उसके बाद ये बस इट वॉज अ टाइमिंग कि बस वो कहते ना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि वो अब अनाउंस करेंगे, कल अनाउंस करेंगे, परसों अनाउंस करेंगे कि हाँ मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूँ, और आज उन्होंने अनाउंस कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद हरभजन सिंह, अच्छा हरभजन सिंह एक क्रिकेटर हैं, ठीक है भाई, वो भी बीजेपी में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी में थे बट देखिए वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं, एक्टिविज्म में है नहीं, नॉन कोर आप पॉलिटिशियन थे और वो भी बीजेपी में आ गए। स्वाति मालीवाल तो बहुत लंबे समय से भाई वो रास्ता देख रही थी। स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी का जो झगड़ा है ना वो जग जाहिर था, किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पे बरसी, कैसे वो घर गई, वो मारपीट वाला जो पूरा कांड हुआ, उसके बाद स्वाति मालीवाल ने इस पर आवाज़ उठाई। आम आदमी पार्टी संभाल नहीं पाई यार, ये मतलब बहुत दुख होता है कि 10 साल 15 साल पहले ये पार्टी आई और इतनी तेज़ी से ऊपर गई है, और क्या क्या लोग थे उसमें, क्या क्या लोग, लेकिन आज सब बिखर गया। और जैसे कुमार विश्वास बोलते हैं ना, उन्होंने राघव चड्ढा के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई वो बहुत रोड रहा है, इसका भी नंबर आएगा, है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी को आगे नहीं जाने देंगे। अरविंद केजरीवाल एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है, उनका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है उनका भाई, उनको देखना चाहिए। और कुमार विश्वास ने ये बात बोली थी, उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था और ये बोला कि अब लोग बाहर आने से डरेंगे, है ना, अब लोग प्रोटेस्ट करने से डरेंगे, क्योंकि उस समय हर एक इंसान जो है बाहर आ गया था और अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था। तो स्वाति मालीवाल भी इंटरनल फ्रिक्शन अगेन, उन्होंने पूरी आप लीडरशिप से अपने आप को डिस्टेंस किया, वो खाली नाम की मेंबर थी और उन्होंने भी डिफेक्ट। देन देयर संदीप पाठक, तो संदीप पाठक जो है उनकी राघव चड्ढा से बहुत अच्छी दोस्ती है वैसे भी, और उनको तो आना ही था, तो काफ़ी पार्टी स्ट्रैटेजी के काफ़ी क्लोज रहे, ऑर्गेनाइजर रहे हैं, समझ रहे हो। और अनाउंसमेंट में वो राघव चड्ढा के साथ देखिए, और ये भी फैक्चुअल पॉलिटिक्स है, ठीक है, सीनियर लीडर राघव चड्ढा है, तो जब वो जाएंगे तो उनके साथ जितने भी और लोग हैं वो साथ में जाएंगे। देन देयर वॉज अशोक मित्तल। अशोक मित्तल जो हैं ये डेप्यूटी लीडर थे जिन्होंने चड्ढा को रिप्लेस किया था, वुड यू बिलीव इट, आम आदमी पार्टी के डेप्यूटी लीडर थे। अगेन इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन था ये, और पूरा पावर मिसकैलकुलेशन था, तो जाहिर सी बात है कि आप लीडरशिप वॉजंट फुली कन्विंस्ड। देन देयर वॉज राजेंद्र गुप्ता, ये बिजनेस पॉलिटिक्स अच्छी खासी बिजनेसमैन थे, पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी, स्टेबिलिटी देते थे आम आदमी पार्टी को, ये भी गए। एंड देन देयर इज विक्रमजीत सिंह, ये नेशनल स्ट्रैटेजिक नेशनल पोजिशनिंग के हेड थे, तो ये हालात हैं। तो जाहिर सी बात है दिस इज़ अ बिग इंटरनल ब्रेकडाउन इन आम आदमी पार्टी, और ये बहुत बड़ा पावर है बीजेपी की, तो बल्ले बल्ले बहुत खुश होंगे बीजेपी आज, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की, चलो भैया हो गया काम हमारा, 2/3 रूल को भी पास कर दिया। अब इसको ऑपरेशन लोटस कहिए, ऑपरेशन मोदी कहिए, वाह मोदी जी वाह, तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन द थिंग इज़ कि आम आदमी पार्टी में ये क्राइसिस आ गई है। आगे क्या होगा, संजय सिंह ने बोला है कि हमने तो सब कुछ दिया राघव चड्ढा को, और यहाँ पे राघव चड्ढा ने बोला कि आम आदमी पार्टी 15 साल पहले जो थी अब वो नहीं है, वो अपनी दिशा से भटक गई है, नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं वो देश के हित में लिए, तो अब भाई तारीफ होगी। और याद रखिएगा कि इन सबको देखिए, हरभजन सिंह और ये जितनी भी आपको लीडरशिप दिख रही है, इसमें से 5 तो सीधा पंजाब इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी पंजाब इलेक्शन आएगा, और पंजाब इलेक्शन में दोस्तों इस बार बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं। आम आदमी पार्टी को लिटरली कोई चमत्कार करना पड़ेगा, वैसे तो स्विंग होता है, ठीक है, कांग्रेस मतलब अकाली दल हो गया, कांग्रेस हो गया, स्विंग होता रहता है, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने पिछली बार मतलब कमाल कर दिया था जब वो पंजाब में आए थे, और इस बार अगेन भाई रिपोर्ट कार्ड सबका देखा जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि भाई देखो
चाहे कांग्रेस हो, भले ही लोकसभा में बहुत अच्छा विपक्ष ने काम किया था, 240 सीटें वो लेकर आए थे, बट याद रखिए दोस्तों कि अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और उसमें भी पलड़ा बराबर का है। वोट परसेंटेज पिछली बार 48% था टीएमसी का, 38% था बीजेपी का, खाली 10% कम था। और इस बार 91 लाख वो वोट कटे हैं बंगाल में, लगभग 7.5 करोड़ 66 लाख वोटर्स थे ना, वो 6.5 करोड़ पे आ गए हैं। तो इस बार भी दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट है, 50-50% आप ये कह सकते हो, राइट। तो ये जो मूव है, क्योंकि राघव चड्ढा बॉस कहते हैं ना कि वही दिख रहे थे सामने आम आदमी पार्टी का, ये बहुत बड़ा। देखिए अरविंद केजरीवाल इस समय दिख नहीं रहे, वो बिजी हैं कोर्ट केसेस में, ठीक है, उनका कोर्ट में बवाल चल रहा है, वो जज से लड़ रहे हैं कि आप हटिए आप आइए। मुझे लगता है कि उनको सब कुछ देख के पहले अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, उनको सही कैंडिडेट, जो हो गया सो हो गया, सही कैंडिडेट लाने चाहिए और अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए, दोबारा उनका फेस जो है वो आए। ठीक है, उनको कोर्ट ने बरी किया, वो रोए, बट अब वक्त है भाई खड़ा होने का, आप उठिए और लड़िए और दोबारा अपने आप को स्थापित करिए, वरना एक बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है ना। अब आप कहेंगे कि डेमोक्रेसी में चलता रहता है, बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। अगर आपको इतना बड़ा सब कुछ दिया है भगवान ने, तो आप उसकी इज्जत करिए, उसको बचा के रखिए, वरना बहुत गड़बड़े अपनी गलती की वजह से, और कभी कभी हम समझते नहीं है, दिक्कतें इधर से उधर हो जाती है, मतलब चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत की न्यूज़ 3 साइन ऑफ।